बैक टू चैनल। हम पढ़ने वाले हैं 10 जीबीसी गुजराती एसएल ग्रामर। मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। टॉपिक है हमारा निबंध लेखन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर टॉपर, मतलब इसमें मैं कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक या फिर एक इजी ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप इसे इजीली कर सको। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास सिंपली कैसे करना होता है। देखो फ्रेंड, निबंध का मतलब होता क्या है कि आप कोई भी एक टॉपिक पे एकदम सही से और लोगों को इंटरेस्टेबल लगे और ठीक किसी चीज़ को एकदम अच्छे बताए, उसे कहते हैं निबंध लेखन। ठीक है, यहाँ कुछ टाइप दिए हैं जैसे कि प्रकृति विषयक निबंध लेखन, प्राकृतिक विषयक निबंध लेखन, फिर महत्व प्रधान निबंध लेखन, घटना प्रधान, चिंता प्रधान और आत्मकथा निबंध। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के टॉपिक हमारे पास आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको इसमें क्या होता है, 3 पॉइंट पर ध्यान देना होता है। ठीक है, पहला होता है कि निबंध का आरंभ कैसे किया जाए। ठीक है, दूसरा उसके बीच में हमें क्या क्या पॉइंट डालने हैं और उसका समापन किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो हमें हर एक टॉपिक को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, निबंध में प्रारंभ किस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड, निबंध के प्रारंभ के लिए हमें यहाँ पे पूरा हमें देखना होता है कि आपको स्टार्टिंग में निबंध का जो स्टार्टिंग हो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टेबल लगे। क्या लगे, ज़्यादा अट्रैक्टेबल लगे। इसलिए कि हम क्या करते हैं, वहाँ पर या तो कोई विशेष प्रवेश कराते हो, मतलब कोई एक स्पेशल पॉइंट लिख देना है, या कोई सुभाषिता जो आपने सुनी हो, संस्कृत का कोई श्लोक या उससे संबंधित कोई पंक्ति लिखो, या फिर आप किसी भाषा की कोई पंक्ति वहाँ पर लिख करके उससे अट्रैक्टेबल कर सकते हो, जिससे लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा लिखा हुआ है। आप इसमें कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अगर गुजराती का निबंध है तो आप वहाँ पे हिंदी इंग्लिश का भी कोई पोयम या स्टोरी डाल सकते हो। ठीक है, जिससे क्या थोड़ा सा अट्रैक्टेबल लगे कि हाँ आपने निबंध स्टार्टिंग किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको अट्रैक्टेबल बनाने की कोशिश करनी होगी। आप तो निबंध वगैरह पर कुछ कर सकते हो। फिर देखो फ्रेंड, आगे हमारे पास क्या होता है कि इसे बीच में टॉपिक्स करने होते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जितना हो सके आप यहाँ पे पैराग्राफ बनाओ। क्या करो, पैराग्राफ बनाओ। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, जैसे मैंने बहुत सारे पैराग्राफ बना रखे हैं। तो क्या करना, आपको 4 से 5 पैराग्राफ बनाने हैं और सभी को ट्राई करना कि आप इसे क्रम वाइज लिखो। जैसे आप मतलब घटना होती है उस तरह से क्रम वाइज। सबसे पहले क्या होती है कि हम घटना के बारे में बताते हैं, घटना रियल में होती क्या है, फिर कौन से मौसम में स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर उसमें आप क्या करते हो, उसके अंदर आप क्या करते हो। इस तरह से अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट नए नए करते जाओ और आपके अंदर मन में जितना भी टॉपिक लगे उतना क्या करो, टॉपिक को एक बार करो और जितना हो सके हर एक पैराग्राफ के अंदर आपको 4 से 5 वाक्य करने हैं। 4 से 5 वाक्य, जिससे क्या हो कि हर एक बराबर दिखे और ज़्यादा अट्रैक्टेबल लगे। जैसे कि क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया कि बसंत की शुरुआत कैसे होती है, हमने पहले वो बता दिया। ठीक है, फिर अब उस समय प्रकृति में फेरफार क्या हो रहा है, मतलब मौसम में क्या क्या चेंजिंग आ रही है, हमने उसे समझा दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने किसी के साथ कंपेयर कर लिया कि वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु के साथ क्या किया, मैंने कंपेयर डाल दिया। पहले हमने क्या किया, उसका स्टार्टिंग बताया, प्रकृति में क्या क्या चेंजिंग हुई, किसी से कंपेयर किया और उस समय कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं या जो क्या क्या होता है खाने का। ठीक है, जैसे आप उन पॉइंट को इन दोनों में आप कवर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों पॉइंट को कवर किया, इसमें क्या 4 से 5 पॉइंट बनाए। तो इससे क्या होगा कि मेरा पॉइंट हर एक एकदम बड़ा दिख रहा है और अच्छा अट्रैक्टेबल लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी हमारा विषय वस्तु बन गया। अब हमें ध्यान देना है कि इसका समापन किस तरह से करना है। फ्रेंड, जिस तरह से आपने इसका स्टार्टिंग रखा उस तरह से था समापन को भी अट्रैक्टेबल रखना पड़ता है कि जिस तरह वो अट्रैक्टेबल लगे। तो फ्रेंड, हमें क्या करना क्या होगा कि हमारा जो समापन होगा, देखिए हमें बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, जो हमारा समापन होगा उसमें आप कोई रूढ़ी प्रयोग या कोई कहावत डाल दो। ठीक है, और ध्यान देना एक नया पैराग्राफ बनाना। ठीक है, या फिर आपका जो पूरे पोयम का वो क्या हो, सारांश हो या कोई काव्य की पंक्ति हो, मतलब इसमें आप कोई जा सकते हो, मतलब कोई कहावत डाल दो, एक नया पैराग्राफ डालना कंपलसरी है आपको। कोई पूरी पंक्ति का स्टोरी शॉर्ट में लिखा हुआ ऐसा मालूम पड़ जाए, या कोई काव्य की पंक्ति हो, जिससे क्या हो, जिससे हमारा स्टार्टिंग जिस तरह अट्रैक्टेबल था वैसे हमारा क्या हो, लास्ट पार्ट भी अट्रैक्टेबल लगे। ठीक है, साथ में हम विषय से अपना काउंटिंग करने वाले हैं। और फ्रेंड, इस तरह से करते करते आपके बुक में एग्जाम में कैसा होगा कि 2 पेज फिलअप तो हो जाएंगे। ठीक है, और आप इसे बॉक्स करके भी इसे अट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, हमें क्या क्या नहीं करना है इसके अंदर। देखो फ्रेंड, हमें क्या करना होता है कि हमें क्या क्या ध्यान देनी है कि हमें जितना भी मुद्दा लिखा है सबके सब बराबर हो, सबके सब 4 से 5 फुल स्टॉप वाले हो, वाक्य वाले बने। ठीक है, ज़्यादा कम थोड़ा नहीं करना। हाँ, हल्का कर सकते हो, 4 से 5 कर सकते हो, बट ज़्यादा गैपिंग करने की कोशिश मत करना। और जितना हो सके आप इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करो, जिससे क्या हो, लोगों को भी समझने में आसानी हो। और जो आपके अक्षर हो, जितना हो सके अच्छे राइटिंग में लिखने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ लगे वहाँ पर विराम चिन्ह लगा दो। ठीक है, और जोड़नी, जो शब्द लिखे हों उसमें मिस्टेक कम से कम हो। ठीक है, इस पे ध्यान देना है और साथ में खुद से इसे 1-2 बार रिपीट कर लेना कि आपने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से अपना निबंध कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।